गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वो हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बच्चों देखिए, हमारा जो लेखपाल है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, उनके लिए हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल होता है। हिस्ट्री जो है उसके क्वेश्चन भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और वो हमें करने होते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन हर क्वेश्चन को सही करेंगे तभी आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में होगा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? पहले तो क्वेश्चन ये, सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता जो है कहां पे खोजी गई थी? सिंधु नदी के किनारे खोजी गई थी। जो हमारे पुरातत्व विभाग के लोग थे उन्होंने सिंधु घाटी के पास ही बर्तन, ईंट, चावल के दाने, मूर्तियां इत्यादि पाई थी, जिसकी वजह से लोगों ने कहा कि यहां पे कुछ लोग रहते होंगे और पुरातत्व विभाग ने कह दिया कि यह सिंधु घाटी की सभ्यता है क्योंकि यहां से सिंधु नदी गुजर रही है। तो अब बात करते हैं सिंधु नदी। मैं आपको बता दूं, हमारे चाइना से शुरू होकर के जम्मू कश्मीर के कुछ भाग से होते हुए पाकिस्तान पेशावर से होते हुए अरब सागर में गिरती है। और यह नदी जो है बहुत प्राचीन नदी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय बताया गया, तो समय जो था 2350 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व था। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की भारत में किसने खोज की? तो दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी और उन्हीं को माना जाता है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता का जो आइडिया दे रहे थे दयाराम साहनी जी, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग अब अध्ययन करेंगे कि भाई क्या क्या उन्होंने बातें बताई हमें हिस्ट्री में। तो द्रविड़ सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी थे। द्रविड़ लोग वहां रहा करते थे। लोथल और सूतकोतदा, लोथल वर्तमान में गुजरात में है। लोथल और सूतकोतदा यहाँ के प्रमुख बंदरगाह थे। बंदरगाह वो स्थान होता है जहां पर पानी के जहाज के द्वारा व्यापार किया जाता है, वस्तुएं खरीदें। इसके बाद यहाँ के लोग पशुपतिनाथ, वृक्ष और पृथ्वी की पूजा करते थे। बच्चों, आपको पता होना चाहिए पशुपतिनाथ किस भगवान का नाम है? पशुपतिनाथ भगवान शिव का नाम है और भगवान शिव का जो मंदिर है, पशुपतिनाथ जी का मंदिर, हमारे यहाँ नेपाल में है और दूसरा मंदिर वो बनारस में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ के लोग मिठास के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, यहाँ के लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे जिससे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था। चावल और गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल होती थी, इसकी खेती ये लोग करते थे। टेराकोटा, कई बार ये क्वेश्चन आया बच्चों, टेराकोटा क्या थी? टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी थी जिसका प्रयोग बर्तन निर्माण में किया जाता था। मनोरंजन के साधन की बात करते हैं तो शिकार करना, मछली पकड़ना, चौपट खेलना, ये यहाँ के मनोरंजन के साधन थे। यहाँ के लोग ऊनी और कपास के कपड़ों का प्रयोग करते थे, कपास के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। हम बता दें बच्चों, कपास हमारे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इस समाज में पर्दा प्रथा थी, जो स्त्रियां थी वो पर्दा करती थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके गलियों में खुलते थे। और बता दें आपको, यहाँ एक वृहद स्नानागार पाया गया था जो कि वर्तमान में उस समय एक स्थान था मोहनजोदड़ो। आपने देखा होगा बच्चों, मोहनजोदारो एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन जी की, तो वही मोहनजोदारो जगह है जहां पर क्या पाया गया था? वृहद स्नानागार। आप लोग बच्चों जानते हैं कि वृहद स्नानागार का जो प्रयोग है वो शाही स्नान में, जैसे हमारे यहाँ अगर बात करें, हमारे समाज में एकादशी को हमारे गांवों में क्या होता है? गंगा स्नान होता है। वैसे ही बृहद स्नानागार में एक जो स्नान होता था उसे पवित्र स्नान कहा जाता था। आपको पता है बच्चों, कुंभ के मेले में
जो भी हमारे साधु संत हैं वो शाही स्नान करते हैं, जिसका समय होता है सुबह 4 बजे से लेके 5:30। आपको पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ के प्रमुख शहर के बारे में बता दूं मैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगन है, बनावली है, चन्हूदड़ो और मोहनजोदारो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के अधिकांशतः स्थल लोथल में पाए गए और जो लोथल था वो वर्तमान में कहां है? गुजरात में है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था क्योंकि यहां के लोग कांसे धातु का प्रयोग करते थे। कांसा क्या था? मिश्र धातु थी, इसका प्रयोग किया जाता था। यहां की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। बेटा भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब ये होता है कि जो चित्र थे वो कोई ना कोई भाव बताते थे। जैसे कोई नृत्य करते हुए व्यक्ति का चित्र है तो उससे पता चलता था कि ये व्यक्ति नृत्य कर रहा है, कोई गायन कर रहा है तो वैसे पता चलता था कि ये गाना गा रहा है। आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह थी धौलावीरा, जहां की जल निकासी प्रणाली सबसे अच्छी थी। धौलावीरा की जल निकासी प्रणाली सबसे अच्छी थी। यहाँ के लोग जो मोहरे प्रयोग करते थे उसमें कई बार क्वेश्चन है उसमें चित्र किसका था? तो आपको बता दें बच्चों उसमें चित्र बैल का था। ये क्वेश्चन रेलवे, लेखपाल और यूपी पुलिस के एग्जाम में कई बार आया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मोहरे प्रयोग करते थे उसमें किसका चित्र था? उसमें बैल का चित्र था। और बच्चों एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा गया कि जो सिक्के चलते थे सिंधु घाटी सभ्यता में उसमें किसका चित्र था? तो उसमें मैं बता दूं उसमें भगवान शिव का चित्र था। और एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, यह पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत, वो खेत कहां पाए गए जहां पर खेती की जाती थी? तो वो खेत जो पाए गए थे वो कालीबंगन में पाए गए थे। एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो आज हमने अपना हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया। आगे की वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करते रहें। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।